गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आप सोच रहे होगे मैं कहाँ बैठी हूँ अभी। सुबह का टाइम हो रहा है, मैं सब कुछ रेडी करके आई हूँ। अभी पापा की थाली लगा के आई हूँ। तो पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मैं सोचा यार दूब लेती हुई चलूँ। तो मैं छत पे आई हूँ अभी दूब घास लेने के लिए, गणपति भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो बस वही तोड़ रही हूँ। और मम्मी ने बोला था कि ऊपर से तोड़ लेना, बट इसमें ना मुझे ज़्यादा दिख ही नहीं रही है। ये पुदीने के साथ ही है, थोड़ी बहुत ही है। काम चलाऊ तो है ये, बाकी ना किसी पार्क और से लानी पड़ेगी मम्मी को आज। तो अभी फ़िलहाल ना इसी से काम चला लेते हैं। तो मैंने सोचा ऊपर आई हूँ तो व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। पूजा करने के लिए जानी है मेरे को नीचे अपने गन्नू महाराज की। और आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी, पराठे बना दिए हैं नाश्ते के लिए। और जीनू के लिए बनाना है सैंडविच, अलग अलग सब चीज़ें बनानी है। आज हस्बैंड के लिए पोहा बनाना है। तो ये देखो रेडी करके मैं सब गई थी। पराठे रख लेती हूँ, फिर चलते नीचे। यार यहाँ हो चुकी है हमारे गन्नू महाराज और गोपाल जी की पूजा। और इनके बहाने जो है हमें भी मोदक का प्रसाद खाने को मिल जाता है डेली, और बहुत मस्त लगता है यार। हस्बैंड तो खैर अभी बना ताज़ी बनवा के ही लाए थे हलवाई से, मतलब बना ही रहते वो लोग, क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं आजकल तो बड़ी जल्दी, तो बनाते ही रहते हैं। तो ताज़ी ना बड़े अच्छे लग रहे थे खाने में। और उससे फ्री होने के बाद फिर खाने पीने से हो गई हूँ मैं। लंच के लिए भी सेक दिया है मैंने, मतलब रोटियां सेक दी हैं मम्मी और अपने लिए। और अब मैं लगा लेती हूँ पोंछा। जीनू की आज करा ली छुट्टी है। एक्चुअली क्या है ना, उसको खांसी जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो रात में भी खांसती रही है। तो फिर हमने कहा दवाई दे दी, सो रही थी आराम से, तो हमने सोचा चलो सोने देते हैं उसे आराम से। तो आज छुट्टी करा ली है उसकी। तो अभी तक ना वो सो रही है, मैंने इतना उठाया उसका, उठ ही नहीं रही है वो। 10 बज चुके हैं, बट जीनू मैडम नहीं उठ रही हैं आज। क्या सुड़ सुड़ कर रहे हो जीनू यहाँ पे आके उधर जाओ। जीनू को हो रहा है जुकाम, बेटू नोजी पहुँचो जाओ। और इतने में यार हमारे ना कूड़े वाले भैया जो कूड़ा लेके गए थे, तो मैंने ना डस्टबिन में पॉलीथीन जो लगा नहीं पाई थी, तो वही याद आ गया। अभी निकले ना बाल वाल निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से ना, पोंछा लगाओ तो ज़रूर निकल आते हैं। तो वही निकल रहे थे, तो मैंने कहा जैसे फेंकने गई मैं डस्टबिन में, तब मुझे दिखा कि मैंने पॉलीथीन तो लगाई नहीं है, तो बस वही लगा दी अभी। और इस कुर्ती में ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे है ना मैं ज़्यादा मोटी सी लगती हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है। मतलब कोई कोई कपड़े होते हैं ना जिसमें आप एकदम स्लिम से दिखते हो, अच्छे दिखते हो, इसमें मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी मोटी सी लगती हूँ। पता नहीं मेरे को ही लगता है, आपको भी लगता है तो मुझे बताना कमेंट करके। और यहाँ मम्मी आ गई थी खाना खाने, और जीनू के लिए बनाया था मैंने सैंडविच। उसके लिए ना छोटा सैंडविच बना दिया था, बर्गर वाला, ब्रेड रखा ही था। और जीनू को अच्छा भी लगता है बहुत सैंडविच वगैरह, तो मैंने कहा चलो घर पे ही बना देती हूँ उसको। लंच तो ले नहीं जा रही है, स्कूल जा नहीं रही है, तो वही बना दिया है। फ्रूट्स काट दिया, उसका लंच बॉक्स मैंने यहीं पर रेडी कर दिया घर पे ही। तो पहले तो नखरे दिखा रही थी खाने में, मतलब लेने में, कि मैं आप जाओ पहले जाओ फिर खाऊंगा, ऐसा करके। मतलब पता नहीं क्या उसके दिमाग का कुछ पता नहीं रहता। फिर जब खाना स्टार्ट किया ना, तो उसे इतना अच्छा लग गया, पिज़्ज़ा की तरह ही बनाया था। इसकी ना शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी कैसे बनाया था मैंने, इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, फिर ब्लॉग लंबा हो जाता है। तो उसको दे दिया। उसके बाद मम्मी ले आई थी एप्पल, तो मैंने कहा चलो एप्पल ना धो के रख देती हूँ। इसमें ना एक छोटू सा एप्पल था, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। ऐसा होता है ना, कोई बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ होती है ना, तो उसको देख के अजीब सा लगता है। और ऐसे ही होता है यार, अगर घर साफ पड़ा हो ना, उसमें आपको एक छोटा सा भी कागज़ दिख जाए ना, छोटी सी भी गंदगी, तो एकदम से नज़र आ जाती है। बट अगर घर गंदा पड़ा हो ना, तो कूड़ा नज़र नहीं आता इतना। तो यार मैंने रख दी दाल बनने के लिए, बन गई है। आज मैंने बनाई है धुली उड़द की दाल। और अब रख देती हूँ चावल। चावल मैं सोच रही इसी कुकर में रख दूँगी, तो थोड़ी देर बाद इसको खोलूँगी, तब रख दूँगी इसी में। दाल पलट दूँगी डोंगे में। और अभी फ़िलहाल मैं आटा गूंद लेती हूँ। दूध भी बॉईल कर लिया है, बॉईल नहीं कर लिया, बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो वो भी उबल रहा है, साथ में सारे काम चल रहे हैं अभी। और अभी हो गया शाम का टाइम, शाम का क्या 7:30 बज चुके हैं। हस्बैंड ऑफिस से आए नहीं है अभी तक। कल भी पता है बहुत लेट आए थे ऑफिस से, 11:30, हाँ 11:30 के अराउंड आए थे। तब हम लोगों ने खाना खाया था, मतलब 1 बज गया था कल सोने में।
वैसा तो बज ही जाता है। और ये देखो उस टाइम एप्पल धोए थे ना मैंने, अभी तक मैंने इनको फ्रिज में भी नहीं रखा है। इनको रख देती हूँ फ्रिज में। सारा पानी जो इनका निकल चुका है। और मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया आज सब कुछ करने में। लेट कैसे हो गया कि मैं बैठ गई थी नीचे जिया के पास। जिया जो है मेरी जेठानी जो है ना, दीदी, उनकी मम्मी है, जिनसे काफ़ी लोग मिले हुए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, बड़ी बूढ़ी हैं काफ़ी। तो उनके पास बैठ गई थी नीचे थोड़ी देर, तो वहीं बैठे थे बहुत देर से, मम्मी मैं सब लोग मतलब मिल के बैठे थे। तो वहीं टाइम बीत गया, पता नहीं चला इतना टाइम हो गया। क्योंकि यार बड़े बूढ़ों के पास बैठ जाओ ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी इसकी। तो बस यार मैं तो यही सोचती हूँ कि हर किसी की लाइफ में ना एक बड़ा बूढ़ा इंसान या बुजुर्ग इंसान मतलब मैच्योर जो है वो होना चाहिए। क्योंकि उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। क्योंकि मेरी जर्नी जो रही है ना, मोस्टली जब मैंने स्कूल में पढ़ाया है, टीचिंग करती थी मैं, तब भी मैं जूनियर थी। और मेरी जिनके साथ पटी ना वो सारे सीनियर थे मतलब मैं उन्हीं के साथ में बैठती थी। तो सारे लोग सोचते भी थे कि यार ये तो इतने सीनियर्स हैं तो इनके साथ में रहती है, ये हमारे साथ में नहीं रहती। मतलब होता है ना कि जूनियर की आपस में ज़्यादा पढ़ती है। बट मैं जो थी ना, मैं सीनियर्स के साथ में ज़्यादा रहती थी। काफ़ी सीनियर थे मेरे, तो सासू माँ वगैरह ऐसा बोला करते थे उनको। तो कांटेक्ट में तो आज भी है, बट यार बातचीत नहीं हो पाती, मैं कर ही नहीं पाती बातचीत, बिजी शेड्यूल हो गया इतना इस चक्कर में। बट हाँ, उस टाइम पे जो है वो मिलजुल के बातें करते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। तो इसलिए मैं तो ये एडवाइस दूंगी कि अपनी लाइफ में जो है थोड़े बड़े के साथ रहो, मैच्योर के साथ ना रहो, मतलब बंदे के साथ में, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि हमारे जो पति देव हैं वो आ चुके हैं, आ गए हैं, देखो ऑफिस से। चलो अब मैं लगा लेती हूँ आटा। दाल तो बन चुकी है, चावल रख देते हैं और आटा लगा लेते हैं। तो यार हमारी बात रह गई थोड़ी सी अधूरी। एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे और कोई आ जाता है ना तो फिर मेरे को थोड़ा सा ना बोलने में अजीब सा लगता है, क्योंकि दिमाग एकदम से ना बढ़ सा जाता है। तो फिर वहीं पे स्टॉप हो गई। मैं ना यार काफ़ी ना इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मतलब बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम अपनी बातें जो है ना किसी के सामने रखती हूँ। बट जब से ब्लॉग स्टार्ट किया ना तब से तो मैं इतना बोल भी लेती हूँ और कैमरे के सामने आप लोगों से सारी बातें बोल देती हूँ। बट वैसे ना किसी इंसान के आगे तो मैं बहुत कम बताती हूँ अपने दिल की बातें जो होती हैं। कैमरा के सामने इसलिए बोल देती हूँ, कैमरा कुछ बोलता नहीं है, बस मेरी सुनता है आराम से। तो इसलिए कैमरे के आगे ना मेरी सारी बातें निकलती हैं। और यहाँ पे थोड़े से आलू थे तो मैंने कहा चलो इनको ना तवे पे कर देती हूँ, 2 ही तो आलू हैं। तो और दाल ना, धुली उड़द की दाल जो थी वो गली नहीं थी, मैंने 3-4 सीटी लगाई थी जब भी नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा से रखा, फिर दोबारा सीटी लगाई है तब जाके वो हुई है। तो इसलिए मैंने उसमें तड़का जो है उसमें तो मैंने बाद में लगाया दाल में जब बन गई है वो। और यहाँ पे सब लोग खा पी के हो गए फ्री और मैं लेके आ गई हूँ खाना। आज मैं पहले ही खा रही हूँ। बर्तन सब अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, किचन साफ़ कर दिया मैंने, बट बर्तन नहीं धोए अभी, क्योंकि जीनू को लग रही थी भूख। तो मैंने कहा चलो पहले ना खा लेती हूँ, तो जीनू भी इसी बहाने खा लेगी मेरे साथ, वरना क्या है खेल में पड़ जाती है या फिर नीचे भाग जाती है। तो ये खाती पीती नहीं है, इतनी कमज़ोर सी लगती है मेरे को। तो अभी वैसी होती जा रही है खाना पीना, एक तो तबीयत ख़राब रह रही है इसकी, ऊपर से खाती पीती नहीं है, पूरे दिन भागती रहती है। एक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा है इसकी, ऊपर नीचे करती रहती है। तो मैंने कहा चलो मेरे बहाने फिर ये भी खा लेगी, तो इसलिए मैं लेके बैठी हूँ खाना। मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं। और बर्तन जो है वो बाद में आराम से धो दूँगी अब मैं। तो खाने पीने के बाद अब मैं दे रही हूँ पापा जी के लिए दूध, और लोटे में मैंने रख दिया दूध, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना दही जमा दूँगी इसका, क्योंकि दही के बिना तो यार गुजारा है ही नहीं। और आज मैंने कहा था ना मैं लेट हो गई, तो दही का तो दिमाग से निकल ही गया था जमाना बिल्कुल ही। तो मैं सोचा चलो यार अब जमा देती हूँ। तो रात भर मतलब 11-12 बजे तक तो ऐसे भी जगते ही रहते हैं, 12-1 बजे तक। तो जब तक जम जाएगा फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको उठा के। और बस यहाँ पे दूध भिजवा दूँगी हस्बैंड से। और बर्तन सारे इकट्ठे हो गए थे तो मैंने कहा चलो ये धो के रख देती हूँ। चलो यार बर्तन तो हो गए क्लीन। बर्तन का बड़ा लफड़ा रहता है धोने होने में बड़ा आलस सा आता है।
और यहाँ मैं निकाली थी चॉकलेट, हस्बैंड लेके आए थे ना, तो जीनू को दे रही थी थोड़ी। तो ये पहले ही खा गई थी जब हस्बैंड आए थे ना ऑफिस से, तो इसको दिला के ही लाए थे उसी टाइम। तो थोड़ी सी रखी थी तो मैंने कहा चलो जीनू को दे देती हूँ और मैं ले लेती हूँ। हस्बैंड तो खा के ही चले गए थे नीचे। और यहाँ पे ना सब्ज़ी लाए थे पापा, तो ये सब्जियाँ जो हैं ये देख रही थी, मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ इनको, धो धा के जो धोने वाली है उन्हें धो देती हूँ और बाकी जो है फ्रिज में पॉलीथीन से निकाल के और रख देती हूँ। और मम्मी ने ना आज सब्ज़ी कट कर दी थी, बीन्स बनेंगी कल, तो बीन्स मम्मी ने कट करके ही भेजी थी ऊपर, तो मैं उसे ही ट्रांसफ़र कर रही थी। मैं कहा चलो इनको ना धो के रख दूँगी फ्रिज में। और अच्छा वो मम्मी ने धो दी है, मतलब वरना मेरे को ना बहुत लेट हो जाता है फिर यार, सब्ज़ी काट के रखो फिर ब्लॉग भी एडिट करना पड़ता है पूरे दिन का, क्योंकि मैं लेट वाला ब्लॉग नहीं डालती हूँ। अब मैं जैसे आज मैंने ब्लॉग बनाया तो मैं कल उसको डाल दूँगी मॉर्निंग में, तो रात को जो एडिट करना पड़ता है। तो इसलिए उनका चलो बढ़िया है, मम्मी ने काट दी। तो मतलब बीन्स में ना बहुत टाइम लगता है और मम्मी ने बड़ी अच्छी सी काटी थी, छोटी छोटी सी। और ये जो सब्जियाँ हैं इनको वॉश करके सोच रही हूँ फ्रिज में रख दूँगी। फिर नींबू मुझे मिले मूली के नीचे, वही मैं निकाल रही हूँ। पहले मुझे लगा कि मूली है तो रहने देती हूँ पॉलीथीन में, क्योंकि मूली ना पॉलीथीन से निकालती नहीं मैं, उसके पत्ते ना फिर पूरे जो बास्केट होती है ना फ्रिज वाली उसमें पूरे में फैल जाते, चिपक जाते, तो इसलिए मूली को उसी में रखती हूँ। और मूली हमारे घर में ख़त्म ही नहीं होती है कभी, पापा हमेशा ले आते हैं, क्योंकि सलाद में पापा को मूली बहुत अच्छी लगती है घिस के खानी। और चलो इसको धो लेते हैं और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, आई जी नहीं बोल रही है लाइक माई चैनल, ठीक है लाइक कर देना।